आज से 127 वर्ष पूर्व 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व इतिहास का सबसे चर्चित भाषण विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में दिया था। आपको बता दें कि तब उनकी उम्र महज 30 वर्ष थी। हालांकि वो भाषण देने से पहले थोड़े नर्वस थे, लेकिन उन्होंने जब भाषण दिया तो वहाँ बैठे तमाम लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनने लगे। आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस भाषण के संबोधन में अमेरिकी लोगों को अमेरिकी मेरे प्यारे भाई बहनों कहकर बुलाया था, और इस एक बात ने उन लोगों का दिल जीत लिया। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है कि यू कांट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। यानी कि मतलब साफ है कि अगर आप खुद में विश्वास नहीं रखते तो आप भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते। और वह आत्मविश्वास को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते थे, और उनके मुताबिक, उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने में विश्वास नहीं करता है तो फिर वो किसी भी मुसीबत का सामना, किसी भी कठिनाई का सामना करने में असहज है, सक्षम नहीं है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी शिक्षा रामकृष्ण परमहंस से ली थी, और उनकी गुरु माता माँ शारदा थी, जो कि रामकृष्ण परमहंस की बीवी थी। आपको बता दें कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बना हुआ यह मठ आज भी भारत के अनेक पर्यटक स्थलों में से एक है। रोजाना यहाँ कई लोग घूमने के लिए आते हैं। नारी कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक कई प्रकार के आयोजन यहाँ पर होते हैं। वर्तमान में यहाँ रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा और विवेकानंद की मूर्ति भी है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है। इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। स्वामी विवेकानंद की एक खास बात, और यूँ कहें तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनकी कही सभी बातें आज के दौर में भी प्रासंगिक है। उन्होंने चाहे फिर युवाओं को संदेश जो दिया हो या फिर जो महिलाओं के लिए संदेश दिया हो, वे सभी बातें आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय में जब उन्होंने ये बात कही थी। स्वामी विवेकानंद की कई किताबें भी आती हैं उनके उपदेश से जुड़े। ये हमारा एक सुझाव है कि आप जाइए और उन्हें ज़रूर पढ़िए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद के खुद के व्यक्तित्व से जुड़ी क्या खास बात थी। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी एक खास बात यह थी कि उन्हें खुद में बहुत विश्वास था, और वे सभी युवाओं से, और भारत चूँकि युवाओं का देश है, वे सभी युवाओं से कहते थे कि खुद में विश्वास करो। अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है तो आप किसी भी कार्य को संपन्न तरीके से नहीं कर पाएंगे। उनका खुद में विश्वास था। उनकी दूसरी खास बात यह थी कि वह किसी भी बात को केवल सुनकर उस पर यकीन नहीं करते थे। उनका ये हमेशा से मानना था कि जिस बात को हम परख ना लें उस पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक कहानी के रूप में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद अपने एक मित्र के साथ, बचपन के मित्र के साथ खेल रहे थे। उस मित्र के पिता ने इन दोनों ही बच्चों को रात में पेड़ के पास खेलने से मना किया और कहा कि रात में या पेड़ के पास जो है, उस पुराने पेड़ के पास भूत रहता है। तो स्वामी विवेकानंद के मित्र तो डर गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस पर विश्वास नहीं किया। उनकी आदत थी कि पहले किसी भी चीज़ को हम परखें और फिर उस पर खुद का निर्णय बनाए। तो उन्होंने वो रात भर जगे, वे रात भर उस पेड़ के पास रहे, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई भूत नहीं आया, तो फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने मित्र को बताया कि मैंने देखा है और मैंने इस बात की परख की है और इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है।
तो ये थी उनकी ख़ास बात। एक ख़ास बात उनकी यह भी थी कि कई लोगों के कथनी और करनी में फ़र्क दिखाई देता है। कई लोग कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वे ईमानदार तो थे ही, साथ में उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखता था। वे जैसा कहते थे वैसा ही करते भी थे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था। उन्हें एक शादी का प्रपोज़ल आया था। एक महिला थी जो स्वामी विवेकानंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उनसे मना कर दिया। उन्हें कहा कि उन्होंने तो सनातन धर्म का प्रचार करने का बेड़ा उठाया है और वो चूँकि सनातन धर्म के प्रचार के लिए निकले हैं तो उनकी प्राथमिकताओं में शादी करना नहीं है और उन्हें आजीवन कुमारा रहना है, जीवन भर कुमारा रहना है, तो इसलिए वे उनसे शादी नहीं कर सकते। जितने भी युवा हैं उन सभी को कम से कम एक बार स्वामी विवेकानंद को ज़रूर पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को युवा इतने पसंद थे और इसलिए भी उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए एक और बात कही, Arise, awake, stop not until the goal is reached। यानी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह उनकी कर्मठता को दिखाता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहा करते थे युवाओं से कि मॉडर्नाइजेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को हमें लेकर चलना चाहिए। और उन्होंने ऐसा किया भी था। जब वो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे तब उन्हें कई दिन वहाँ पर रुकना पड़ा था और उस बीच लोग उन पे, उनके कपड़ों पर हंसते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। वे जानते थे कि उन्हें सनातन धर्म का प्रचार करना है और लोगों को भारत के प्रति आकर्षित करना है, भारत की संस्कृति का वहाँ जाकर विस्तार करना है। उनका लक्ष्य था कि वे सनातन धर्म का प्रचार विश्व भर में करें, भारत को विश्व भर में एक पहचान दिलाएं और देखिए कि आज ऐसा है भी और उन्होंने ऐसा किया। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था कि मुझे केवल 100 ऐसे व्यक्ति दे दो जो ईमानदार हों और देखना मैं किस तरह दुनिया बदल दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं और कहा है जो हम सभी को पढ़ना चाहिए और केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि अपने अमल में भी लाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई। उनकी मृत्यु केवल 40 वर्ष के भीतर हो गई। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी मृत्यु ब्रेन हैमरेज होने के कारण हुई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें पता था और उन्होंने खुद से अपने शरीर को त्याग दिया। इस बात की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे और अगर ऐसे और भी व्यक्ति हमारे समाज में हो तो इस समाज का कल्याण ज़रूर होगा। नवयुग संदेश के लिए मैं शांभवी।